हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर 2406 फाइनल रिजल्ट के बारे में। 25 मार्च अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। 25 मार्च आज अभ्यर्थी आयोग पहुंचे हुए थे और अभ्यर्थियों की संख्या भी अच्छी खासी थी। एक बार फिर से मिला आश्वासन, तो एक बार फिर से अभ्यर्थियों को आश्वासन ही दिया गया है फाइनल रिजल्ट के लिए। रिजल्ट जारी न होने से मानसिक बीमारी से जूझ रहे अभ्यर्थी, तो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो फाइनल रिजल्ट जारी न होने से स्ट्रेस में हैं और उनको अपना इलाज तक कराना पड़ रहा है। तो लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और दूर दूर से अभ्यर्थी अपने फाइनल रिजल्ट को लेकर के आज पहुंचे थे, चाहे वो गाजीपुर हो चाहे वो बांदा हो। दूर दूर से अभ्यर्थी आयोग आज पहुंचे हुए थे। तो कब तक इनका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, क्या कहा गया, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके अलावा न्यूज़ चैनलों के द्वारा भी ये जो अभ्यर्थी गए हुए थे आयोग, इनको कवर किया गया। और न्यूज़ चैनल आज तक हो चाहे और कोई न्यूज़ चैनल हो, उन्होंने इस कवर किया है इन अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको। तो अभ्यर्थी इससे पहले भी दिसंबर में जा चुके थे। दिसंबर में जब गए थे तो उनको 2 महीने का समय मांगा गया था कि 2 महीने के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो रिज़ल्ट है वो 2 महीने के बाद फरवरी में उम्मीद थी कि रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। फरवरी में जब रिजल्ट न जारी हुआ तो फिर मार्च के फर्स्ट वीक में अभ्यर्थी गए हुए थे। मार्च के फर्स्ट वीक में जाने के बाद फिर से आश्वासन मिला अभ्यर्थियों को कि जो रिज़ल्ट है उनका तो वो 16 से 23 मार्च के बीच में जारी कर दिया जाएगा। पहले उम्मीद थी कि आपका जो रिजल्ट है होली से पहले आएगा, और उसके बाद भी जो प्रमुख सचिव थे आपके विभाग के, तो उनके द्वारा भी ट्वीट करके कहा गया था कि जो रिजल्ट है वो होली से पहले जारी हो सकता है, और शुभकामनाएं भी दी थी उन्होंने। लेकिन जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं हो पाया। तो फिर 23 तारीख तक कहा गया था, लेकिन अब 23 तारीख तक रिजल्ट जारी न होने से फिर अभ्यर्थी आज 25 मार्च को आयोग पहुंचे हुए थे। तो आयोग में पहुंचने पर अभ्यर्थियों को 20 अभ्यर्थी गए हुए थे आयोग में सचिव से मुलाकात करने के लिए, और 20 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, विद नाम के साथ नाम लिखवा कर भेजा गया था। और जो 20 अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे उनको क्या आश्वासन दिया गया, उनको यही आश्वासन दिया गया कि आपका जो अप्रैल है वो खाली नहीं जाएगा, अप्रैल में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो लगातार दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अब मार्च के बाद अब अप्रैल की जो डेडलाइन है, जो अप्रैल के लिए कहा जा रहा है कि अप्रैल में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, कि अप्रैल में आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, अप्रैल आपका खाली नहीं होगा। और वहाँ पर जो अभ्यर्थी गए हुए थे उनसे वही समस्या सुनाई गई जो पहले अभ्यर्थी गए हुए थे उनसे कही गई थी। जो दिसंबर में गए हुए थे अभ्यर्थी, उनसे भी यही चीज़ कही गई, और आज जो अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे उनसे भी यही कहा गया कि बड़ा आपका जो भर्ती है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और जिसको लेकर के चाहे वो CITS की प्रॉब्लम हो चाहे वो एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम हो, तो इसको लेकर के हर बार यही कहा जाता है, और इस बार भी यही कहा गया और आश्वासन दिया गया कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका अप्रैल में देखने को मिल सकता है। तो अच्छे खासे संख्या बल होने के कारण पुलिस भी थी वहाँ पर, प्रशासन भी था। प्रशासन तो अभ्यर्थियों को जो है क्योंकि अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे, अपनी सिर्फ मांग रख रहे थे कि उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। और हर अभ्यर्थी किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, और अब आर्थिक स्थिति से अभ्यर्थी जूझ ही रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो अब यही एक चारा है जिसके इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं कि उनका फाइनल रिजल्ट जारी हो और जो भी समस्याएँ हैं उनकी वो दूर हों। लेकिन आयोग की तरफ से हर बार डेट में डेट दी जा रही है, इस बार भी डेट में डेट ही दी गई। तो दूर दूर से अभ्यर्थी आते हैं अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, और उनको अपने से जो किराया भाड़ा है खर्च करके जाते हैं। यहाँ कोई के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो फालतू में जा कर के आयोग जाएगा। अपने रिजल्ट के लिए, अपने हक मांगने के लिए आयोग जाते हैं अभ्यर्थी कि उनका जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट जारी हो और जो सारी समस्याएं उनकी दूर हो। इसी तरीके के इस भर्ती के अलावा 2406 की भर्ती के अलावा 2015 और 2016 की भर्ती के भी अभ्यर्थी परेशान हैं अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, क्योंकि ना तो 2015 का अभी तक कंप्लीट हो पाया है साक्षात्कार, ना ही 2016 के तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। तो 2406 पदों की जो भर्तियाँ थी, इसके अलावा भी जो अभ्यर्थी हैं 2015 और 16 वाले, वो लोग भी मानसिक रूप से परेशान हैं अपने रिजल्ट के लिए। चाहे वो 2015 की अगर बात की जाए तो 2015 के जो साक्षात्कार है वो चल रहे हैं, और 2015 के जो साक्षात्कार हैं उनकी स्पीड तो आपको पता ही है कि कछुए की स्पीड में चल रहे हैं। 2015 के जो साक्षात्कार हैं वो एक महीने में साक्षात्कार करवाए जा रहे हैं। अभी तक तो साक्षात्कार हो ही नहीं रहे थे। साक्षात्कार न होने का कारण बताया जा रहा था कि सदस्यों की कमी है, सदस्य नहीं, जिसके कारण साक्षात्कार नहीं हो पा रहे थे। फिर तब जाकर के नए अध्यक्ष आए और 2 सदस्य आए, तब जाकर के साक्षात्कार फिर से एक बार शुरू हुआ, और फिर से शुरू हुआ तो फिर भी रफ्तार वही है जो पहले थी। तो इस तरीके से अभी भी उसमें आपके टोटल शायद 28 ट्रेड थी, इसमें अभी भी 8 ट्रेड का जो साक्षात्कार हो चुका है, 7 ट्रेड का साक्षात्कार हो चुका है और 1 ट्रेड का भी होना है, और बाकी 20 ट्रेड अभी बची हुई हैं जिनके साक्षात्कार बाकी हैं। तो अभी उसमें भी पता नहीं, अगर इसी तरीके से चलेगा तो उसमें भी अभी सालों लग सकते हैं।
फाइनल रिजल्ट के लिए। 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 के अभ्यर्थियों के अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हो पाई है कि कितने अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। तो अभी तक 2016 के तो अभी पड़े ही हैं, और उसके अलावा अब 2406 में अभ्यर्थी, क्योंकि ये सब अभ्यर्थी अभी के काफ़ी कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो अब 2406 में 2015-16 के भी हैं, लेकिन 2015-16 में अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो उनका जो एक साथ अभ्यर्थी जा नहीं पाते हैं। लेकिन 2406 वाली भर्ती में अच्छे खासे अभ्यर्थी हैं। एक बार फिर से अभ्यर्थी दिसंबर की तरह एक बार फिर से अच्छी खास संख्या में आयोग पहुंचे हुए थे अपने हक के लिए। और जितने भी अभ्यर्थी गए हुए थे उन्होंने शांतपूर्व तरीके से अपनी बात रखी कि इस बार हमको आश्वासन नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। और आखिरकार क्यों ना रिजल्ट चाहिए, इतना समय हो गया है, अभी तक उनका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा, सिर्फ फाइनल रिजल्ट पे काम हो रहा है। तो ITI इंस्ट्रक्टर की अगर बात की जाए तो ITI इंस्ट्रक्टर के अभ्यर्थी परेशान ही हैं। आपके चाहे 2015 के हों, चाहे 2016 के हों, चाहे 2022 के हों, ये अभ्यर्थी अपने फाइनल अभी तक एक भी आपकी जो वैकेंसी है वो क्लियर नहीं हो पाई है। और आपको पता ही है कि ITI इंस्ट्रक्टर की कमी कितनी है, कितने पद खाली हैं ITI इंस्ट्रक्टर के, ITI संस्थानों में कितने पद खाली हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुदेशकों की भर्ती करा करके वहाँ पे उनके द्वारा करवाई जा रही है, क्योंकि अब इंस्ट्रक्टर है ही नहीं ITI इंस्ट्रक्टर, क्योंकि भर्ती नहीं हो पा रही है। 2015 से करीब 10 साल हो गए, 10 साल में क्या ITI इंस्ट्रक्टर वाले अभ्यर्थी रिटायर नहीं होंगे? क्या ITI इंस्ट्रक्टर रिटायर्ड नहीं हुए होंगे? हज़ारों की संख्या में रिटायर हुए होंगे, लेकिन फिर भी 10 साल से भर्ती न होने के कारण जो पूरा आपका जो सिस्टम है तो वो सिर्फ आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो ITI इंस्ट्रक्टर भरे जा रहे हैं उनसे जो है लिया जा रहा है काम। तो इस तरीके से अब देखना होगा कि कब तक इन अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है, जो 2406 वाले अभ्यर्थियों का इंतज़ार है, वो कब तक समाप्त होगा। एक बार फिर से इन सभी अभ्यर्थियों को एक बार आश्वासन मिला है, फिर से अप्रैल के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, सिर्फ कह दिया जाता है। अब देखना होगा कि क्या अब जो कॉम्प्लीमेंट इतना ज़्यादा था क्या वो ख़त्म होगा और ये भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी होगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी परेशान है अपने फाइनल रिजल्ट के लिए। तो कोई अपने माँ बाप, कोई बीमार माँ बाप को छोड़ करके आता है आयोग कि उनका फाइनल रिजल्ट जारी हो, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आयोग आता है कि उनका फाइनल रिजल्ट जारी हो। तो कोई किसी को शौक़ नहीं है इतनी दूर दूर से आकर के पैसा खर्च करके समय ख़राब करने का। तो सब अपने हक के लिए आ रहे हैं कि उनका आखिरकार जो फाइनल रिजल्ट जारी हो, तो उनकी एक उम्मीद है कि कम से कम एक उनका जो है आर्थिक सहयोग मिल सके इस भर्ती से। तो एक बार फिर से इन सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है अप्रैल का। अब इन अभ्यर्थियों को तो कहना यही है कि उनको कोई एक डेट दी जाए, आप चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना के दी जाए, कोई एक डेट दे दी जाए। अगर आप कह रहे हो तो कह दीजिए कि मई में इस डेट को आएगा। अगर आपको कहना है तो बोल दीजिए मई में इस डेट को आएगा, जून में इस डेट को आएगा। तो इंतज़ार करने के लिए अभ्यर्थी तैयार हैं, इतना इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से कि फिर 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर अगले महीने, इस तरीके से अगर होता रहा तो फिर अभ्यर्थी लगातार परेशान होते रहेंगे। तो अभ्यर्थी द्वारा यही कहा जा रहा है, अगर यही कह दिया जाए कि आपका इस महीने की इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, तो क्यों इतना अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़े। बस यही से लिए अभ्यर्थी अपने फाइनल रिजल्ट के लिए परेशान होना पड़े। तो अब देखना होगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अब अप्रैल में आ पाता है या फिर नहीं, या फिर कोई अड़चन आ जाएगी। कोई भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ लगातार शेयर की जाएगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वो सभी न्यूज़ चैनल का एक बार फिर से धन्यवाद जिन्होंने इस न्यूज़ को प्रकाशित किया, दिखाया न्यूज़ चैनलों में अपने, क्योंकि ये बात पहुँचनी चाहिए अभ्यर्थियों की, जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।